दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो हाजिर है आप लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके, जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेके कि भैया एज लिमिट क्या रहने वाली है। मैं आप लोगों को एक एक ऑथेंटिक न्यूज दूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो निश्चित तौर से इस चैनल को बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना ना करना आपका मन है। जब आपको सारी चीजें ऑथेंटिक लगे, आपको लगे कि हाँ बेस्ट गाइडेंस मिल रही है, तब आप इस चैनल से जुड़िएगा। अदरवाइज जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खाली की भीड़ बनाने से कोई मतलब नहीं होता है। गारंटेड मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे आप लोगों को जितनी चीजें मिलेंगी वो सब कुछ ऑथेंटिकेशन के साथ मिलेगा। 30 साल तक के अनरिजर्व कैंडिडेट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं और 33 साल ओबीसी और 35 साल एससी एसटी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऑफिशियल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए चीजें तो नीचे कमेंट में पिन करी गई है एक वीडियो, या आप देख सकते हैं मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में मैंने विद प्रूफ सारी चीजें दिखाई हैं। कुछ प्रूफ मैं आपको यहां भी दिखाऊंगा बहुत ही आसानी से। आपको पता चल जाएगा कि 30 साल वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये रेलवे बोर्ड चंडीगढ़ की वेबसाइट है, आप लोगों को दिख रही होगी। और हम स्क्रॉल करते करते जाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही ये 2 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है 2018 में, कितनी तारीख को? 2 फरवरी को जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ये देखिए 2 फरवरी 2018 को नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन का। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे तो अपर एज लिमिट को लेके रेलवे ने सफाई दी है। ये वैसे कहीं पे 6 तारीख को अपलोडेड है, कहीं पे 9 तारीख को, यहां इस वेबसाइट पे 9 तारीख को अपलोडेड है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया 28 साल का, तो रेलवे ने सफाई दी, जिसमें आप अगर इस नोटिस को देखेंगे, ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन अपर एज लिमिट, अगर इसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे तो इसमें अपर एज लिमिट का एक लेटर ओपन होता है। इसमें वहां पे रेलवे ने सफाई दी है कि भैया इस चीज के अनुसार एस्टेब्लिशमेंट मेन्यू है, हमारा मैनुअल है, रिवाइज हुआ 1989 में, उसके अनुसार एएलपी के लिए जो टेक्नीशियन के लिए जो एज लिमिट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 27 साल है। हमने तो 28 साल का नोटिफिकेशन निकाला, अभी नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि हमने तो भैया 28 साल का नोटिफिकेशन निकाला है, ये एज तो कुल 27 ही साल है। अच्छा जी, और ओबीसी की 30 है, एससी एसटी की 32 है, ये उसने कहा। लेकिन बच्चे भी कम थोड़ी हैं, बच्चे मानने वाले थोड़ी हैं। बच्चे लगातार इस चीज को उठाते रहे, ट्वीट करते रहे, कहते रहे। तो उसके बाद एक फाइनल नोटिफिकेशन आया 24 तारीख को, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कहीं पे 22 तारीख को भी आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव अनाउंस्ड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू एज। किस चीज की? किस चीज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं? एज में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। और ये मॉडिफिकेशन क्या है अभी बताएंगे। अकॉर्डिंगली टू रिवाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन विद द मॉडिफाइड एलिजिबिलिटी शैल बी मेड अवेलेबल फॉर सबमिशन एप्लीकेशन 28/2। ये जब सारी बातें हुई तो इसका अगर तुम्हें लेटर ही देखना, देखो अभी लेटर तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है यहां से, लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो इसके नीचे जो वीडियो है, जो कमेंट में मैंने डाल रखी है टॉप पे ही, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो वीडियो डाल रखी है, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपको ये लेटर भी मिल जाएगा। देखिए अभी मैं इस पर चलो क्लिक करके देखता हूं। देखिए जैसे वो लेटर डाउनलोड हो गया था, लेकिन मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूं, इस पर डाउनलोड नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, क्या प्लानिंग है, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी टच नहीं हो रहा है। जबकि ये वाला नोटिफिकेशन डायरेक्टली क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया है। तो ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास पहले से डाउनलोडेड पड़ा था। तो वो आप नीचे वाली वीडियो में देखिएगा, उसमें रेलवे ने जो एज लिमिट दी थी वो कुछ बताया था कि भैया 1990 से लेके अब तक के, इस तरीके से कुछ दिया था। और ये जो 2 डेट हैं, इनके बीच में ही कैंडिडेट होना चाहिए, और वो दोनों की दोनों डेट भी इंक्लूडेड होंगी। इस तरीके का नोटिस है। फाइनल नोटिस देखना है तो नीचे कमेंट में जाओ, उस वीडियो को देखो, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, पहले 28 का नोटिफिकेशन है। देखिए अगर आप नोटिफिकेशन की ही बात करेंगे तब तो वो है 28 का। किस चीज का? 28 साल का नोटिस आया। जब सफाई दी गई तो उसमें बताया गया कि पहले ही 27 था, हमने तो साहब 28 कर दिया था, ठीक है, इस तरीके की उन्होंने बात कही।
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, वो सारी चीजों के बाद रेलवे ने 30 साल तक के लोगों को एलिजिबल फरमाया कि आप सभी लोग एलिजिबल हैं, जो भी 30 साल तक के बंदे हैं। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जैसे ही 30 साल तक के लोग एलिजिबल होते हैं तो ये कहानी तो वहां की एंड हुई। अब आपकी कहानी तो और अलग ही है, आपके साथ तो 2 साल कोविड वाले भी हैं। तो हर हाल में अगर 28 पे भी नोटिफिकेशन आता है, पहली बात तो सरकार इस चीज का ध्यान देगी ही कि आपको कोविड के 2 साल देगी तो 30 साल पे एलिजिबल करेगी। ठीक है, लेकिन जब पिछले साल 30 साल पे एलिजिबल थे तो हो सकता है कि इस बार 32 वाले भी एलिजिबल कर दिए जाएं। अदरवाइज अनरिजर्व कैटेगरी में 28 पे नोटिफिकेशन आएगा, ये पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये जो पुराना नोटिफिकेशन है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन भी 28 पर ही आया हुआ है। इसमें जो एज लिमिट है वो भी 28 साल की ही बात हुई है। और इसके बाद जो बात हुई 2 साल बढ़ने की, तो वो पिछली बार बढ़ा था और उसमें यह भी कहा गया था कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही ऐसा हो रहा है, मतलब इस बार की वैकेंसी के लिए हो रहा है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसमें ये वाली बात भी बताई गई थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आप अपनी बात रखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तब, तो निश्चित तौर से आप लोगों की बात सुनी जाएगी। और 28 पे अगर नोटिफिकेशन आता भी है तब भी 30 वाले तो एलिजिबल हैं ही, 32 वालों का शक है, क्योंकि 30 वाले पहले थे। अगर 2 साल कोविड के मिले और पिछले हिसाब से नोटिफिकेशन आया तो 32 वाले एलिजिबल हो जाएंगे। अगर मान लो 28 पे नोटिफिकेशन आया, आपने कुछ कहा और वो 30 करा, तब भी फिर 30 पे एलिजिबल होंगे। तो ये मान के चलिए अनरिजर्व कैटेगरी 30 पे, ठीक है, पिछली बार के अनुसार तो यही है, और ओबीसी कैटेगरी 33 पे, और SC ST जो कैटेगरी है वो 35 साल तक एलिजिबल होंगे। ये आप लोगों के सामने रही। और अगर नोटिफिकेशन दिसंबर में आ जाता है तो आप लोगों की एज की काउंट होगा जुलाई के आसपास से, पिछली जुलाई 2023। और अगर नोटिफिकेशन जैन में आता है तो हो सकता है जुलाई 24 से काउंट हो या फिर जनवरी से काउंट हो। तो आई होप कि आप लोगों का ये डाउट पूरी तरीके से क्लियर है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, ऑफिशियल लेटर देखने हैं तो नीचे कमेंट में जाओ और देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नोटिफिकेशन 28 पे आता है, जब हल्ला करते हो तो वो 27 का रेफरेंस देता है और फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करके 30 साल एज हो जाती है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।